हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ चुके हैं अल्कोहल चैप्टर के, है ना। अल्कोहल स्पेशली ये अल्कोहल से है। अल्कोहल फिनॉल अलग आएगा, ईथर अलग आएगा, है ना। तो जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है हम कोशिश किए हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है डिफरेंट रिएजेंट के साथ। तो मैंने 20 क्वेश्चन लिया हुआ है अल्कोहल के केवल, है ना। तो ये रिएक्शन अगर आप कर लेते हो तो आपका बेसिक पार्ट या बोल सकते हो चैप्टर पे कमांड है आपका, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मिला लो, और नहीं आता है तो आइए एक एक चीज़ को सीखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कम समझ आएगा दोस्तों, पहले बता दे रहा हूँ। तो अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ लिए तो डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट सीरीज है आप बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पूरा क्लैरिटी आ जाएगा चैप्टर में, ऐसे क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है भाई। तो फर्स्ट स्टेप में आप कैसे एनालाइज करोगे, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आइए हम आपको सिखाते हैं। पहले कलर चेंज कर लें। हाँ, यहाँ पे आपको अल्कोहल दिख रहा है, अल्कोहल के पास होता है लोन पेयर होता है, और यहाँ पे एसिड दिख रहा है। एसिड क्या होता है? जो H+ दे। एसिड क्या होता है भाई? जो H+ देता है एक्वस सॉल्यूशन में। और देखो H+ मतलब ये क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है H+ पे, ठीक है। तुरंत अटैक कर लिया भाई। अब जैसे ही अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से आप देखना। वहाँ पे आ जाएगा लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है, जा रहा है वहाँ से, तो वहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और आपके पास एक H पहले से था, एक H और आ गया, तो OH2 आ गया। बाकी जो जैसे बना था वैसे हमने बना लिया। यहाँ तक आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये बना तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? OH2 वो भाई बहुत ही अनस्टेबल होता है और अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो अब छोड़ के ऑक्सीजन पे ऐसे भी सोच सकते हो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसे नेगेटिव चार्ज पसंद होता है ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसे नेगेटिव पसंद होता है, और पॉजिटिव आना मतलब वो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा तो उसे निकालना चाहेगा, है ना। तो कैसे निकालेगा मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो कहता है अगर एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, है ना। जिधर नेगेटिव आता है उधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना। और जिधर टेल पार्ट पे क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए कुछ कुछ। तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड को तोड़ के ऐसे बाहर निकाल देगा। ऐसे ही क्यों तोड़ा? क्योंकि हेड पार्ट पे नेगेटिव आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल करके H2O बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास हो गया कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन, और ये आपके पास जो बॉन्ड बना था उसको अपन ने वैसे ही रहन दिया है। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, बता देता हूँ 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या है। जो कार्बोकैटायन है उसके बगल वाले हाइड्रोजन को देखना। तो कार्बोकैटायन के बगल एक हाइड्रोजन ये है ना। और क्या है? कार्बोकैटायन के बाजू वाला एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है। तीनों एलिमिनेट कर देना। इसको HA नाम दिया, इसको HB नाम दिया, इसको HC नाम दिया। तो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी बनती है, तीनों को हम बना लेते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखिए पहली पॉसिबिलिटी हमने बनाया क्या कि HA को मान लो HA को एलिमिनेट कराया, ये ऐसे आएगा, है ना। तो ऐसे आया तो यहाँ पे आपके पास जो पहला कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपके पास बन गया कुछ इस तरीके का कंपाउंड। मेजर माइनर अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास कौन सा है? ए वाला है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो बनती है वो क्या हो जाएगी? हम HB वाले को यहाँ पे एलिमिनेट कर दें, है ना, ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके के कंपाउंड आ गया, ये अपने पास B वाला है। तीसरी पॉसिबिलिटी है अपने पास कि ये वाला HC है, ये एलिमिनेट हो जाए ऐसे, तो ये अपने पास आ गया C वाला कंपाउंड। कौन सा? ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो था, उसको भी बना लेना है ना, उसको मत भूलना। तो अपने पास कुछ ये C वाला भी आ गया। अब बता दो कौन ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो अब ध्यान से देखो डियर, ये वाला जो बॉन्ड है रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, और यहाँ पे भाई कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जो रेजोनेंस होता है जहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस,
है ना, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट आपके पास यही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो याद रख लेना, ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था, कभी भी अगर आपको ये रिएजेंट दिख जाए, है ना, मर्क्यूरिक वाला एसीटेट, तो हमेशा ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करता है। कौन सा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgOAc ट्वाइस ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होता है। डी ट्रिक आपको बता दूंगा कैसे प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन पहले ये समझो। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था, नो रीअरेंजमेंट। और यहाँ पे जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ ये, या एंटी एडिशन किसका होगा, OH का होगा, है ना, ये पूरे कंपाउंड से OH आता है। तो अब एक बात सुनना, और यहाँ पे मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। मार्कोनी का रूल क्या होता है ये भी आपको बता देंगे। मार्कोनी ऑफ रूल, हमेशा जो भी आपके पास एल्कीन होता है उसको दो तरीके से तोड़ो, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे केस में, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो तो आपको ऊपर बताया, टेल पार्ट पे पॉजिटिव आ जाएगा, A तरीके से तोड़ा, और जहाँ पे नेगेटिव आता है वहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तो उसको नहीं दिखाते अपन, याद रख लेना। और B वाला अगर बनाओगे, B तरीके से अगर आपने तोड़ा, तो आपके पास कार्बोकेटायन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बात बता दो, ये कार्बोकेटायन कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। तो जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पे स्टेबल कौन हो जाएगा, 2 डिग्री वाला हो जाएगा। तो यही 2 डिग्री वाला मार्कोनी का रूल प्रोडक्ट देगा। आपको बस रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में OH को जोड़ देना है, यही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास OH आके जुड़ जाएगा, यही प्रोडक्ट हो जाएगा ना, इसी को बोलते हैं मार्कोनी का रूल। और ये वाला क्या होता है, एंटी मार्कोनी का रूल देता। तो मेजर अपने पास यही प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर, है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, NaBH4 डीमर्क्यूरेशन कराता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको भी देखने में अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। यहाँ पे आपको गिवन है एक ग्लाइकॉल टाइप गिवन है, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल CT, और इसका ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कराया है। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखो आपको गिवन है CH2OH गिवन है, एथिलीन ग्लाइकॉल इसे बोलते हैं, CH2OH। अब इसकी रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से हो रही, तो ऑक्जेलिक एसिड मैं आपको बता देता हूँ ये दिखता कैसे है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, हम क्योंकि रिएक्शन कराना है तो उसको उसी फॉर्मेट में अपन लिखते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड अपन को कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे हीट किया गया 210 डिग्री, मतलब हीट ही तो है ना, या हीट करके लिखा आ सकता है ऐसे। तो होता क्या है, सीधे सीधे काम क्या करना है पता है आपको। यहाँ से देखो मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ से OH और यहाँ से H निकालना है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकालना है, मतलब वाटर को बाहर निकाल देना, -2H2O को बाहर कर देना है, और जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा वही आंसर। अब ध्यान से देखना आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे CCO और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हीट तो गिवन ही था। जैसे हीट गिवन था डियर, तो ध्यान से देखना यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। जब भी कभी हीट गिवन होता है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो ये वाला बॉन्ड टूटता है ऐसे ऐसे, और ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा, तो यहाँ पे इक्वली मतलब टूटा, तो ये अपने पास यहाँ पे रेडिकल लाया और ये अपने पास यहाँ पे रेडिकल आया। और वहाँ पे जब रेडिकल आया, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन वाला है ना, तो ये अपने पास CO रेडिकल और यहाँ पे क्या आया, CO रेडिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो है ये एल्किन बन जाता है, एक्चुअल में ये एल्किन बन जाएगा बॉन्ड बना के, और ये वाला जो पार्ट होता है ये एक्चुअल में क्या बन जाता है,
2CO2 बन जाता है, CO2 ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट एक्चुअल में हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन बन गया है ना, इथिन बन गया, ये बॉन्ड बना लिया रेडिकल से रेडिकल में, और वहाँ पे वर्कअप हो जाता है, आप बोल सकते हो 2CO2 बाहर निकल जाता है, तो आपके पास इथिन बन जाएगा। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट आपके पास यही होगा, ये भी आप याद रख लेना जो एल्किन बना। ठीक है, CO2 को नहीं बोल देना, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आइए इसलिए देख लेते हैं। जब भी H2O H+ आ जाए, या इसी को ऐसे लिख भी सकते हैं, है ना, देखो नोट करके लिख लेना, एडिशन ऑफ वाटर होता है, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर बोलते हैं। एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या इसी को कभी ऐसे लिखा सकता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से तोड़ो, एक ऐसे और एक ऐसे, क्लॉक इसको A नाम देते हैं, इसको B। तो अगर ये तरीके से आपने तोड़ा तो कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, केवल पॉजिटिव को ही बनाना है हमेशा। पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, टेल पार्ट पे, नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। ये आपके पास ये वाला बना, और B वाला अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये अपने पास B आ गया। अब हमेशा ये जो प्रोडक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है वो क्या करता है, मार्कोनिक ऑफ रूल प्रोडक्ट बनाता है, मार्कोनिक रूल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, मार्कोनिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बने वहीं पे OH को जोड़ देना है ना, स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, हिंट लिख दिया। तो ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, ये कार्बोकैटायन है 1 डिग्री, स्टेबल कौन होगा 2 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास बस OH आके जुड़ जाएगा, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, OH को जोड़ देना, यही प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रख लेना, इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। किसी को ऑर्गेनिक में अगर प्रॉब्लम होती है, कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हुई है, तो वो बेसिक से नहीं पढ़ा है, इसीलिए प्रॉब्लम हुई है। तो ऑर्गेनिक को बेसिक से पढ़ा जाता है, सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक, फिर GOC, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। आप GOC का मेरा पहला लेक्चर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ऑर्गेनिक क्या होती है और कैसे पढ़ी जाती है ना, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है, फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ केमिस्ट्री में मैंने 2 महीने में जो कंटेंट दिया था 2 मंथ में, सारा 99% वही आया है। इसका प्रूफ यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख लो, सारे क्वेश्चन प्रूफ है ना। जो मैंने 2 महीने में केवल कराए थे, 1000 क्वेश्चन करा दिए थे लगभग, हर चैप्टर के सब कुछ प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया था एक, वही आए हैं। तो और जेई वाले भी सुन लो, जेई वाले भी जो हमने गेस्ट पेपर कराया था क्विज क्वेश्चन, वही आए हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में, अभी तो हमने 2 महीने में किया था, अब आने वाले समय में हम कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं, अभी से तैयारी चल रही है उस पर। तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ सकते हो। इससे पहले मैं बताऊँ 99 रुपीज़ का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये फ्री भी है, जो 99 रुपीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ना। मैं पहले बता दूँ, जो कंटेंट मिला था पूरा फ्री था, है ना। तो अभी हमने सोचा डेडिकेटेड वे में जो पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए दोस्तों हम बहुत ही कुछ यूनिक कर दें, मतलब जेन्युइन चीज़ दे दें। तो ये तैयारी तो चल रहा है, अनाउंसमेंट बाद में आएगा, लेकिन मेंटरशिप आप ज्वाइन हो लो। मैंने देखा बहुत लोग होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते, क्या पढ़ना है, कैसे स्ट्रेस को डील करना है, तो वो सारी दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप, मैं और बॉबी सर हैं, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, क्या करना है, कैसे करना है ना। और केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लास्ट में हम 4 महीने 5 महीने पहले इस बार दे देंगे कंटेंट, यकीन मानो वही उसे कर लेना, सब कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी के लिए पूरा चैप्टर एक बार कंप्लीट कर दो आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। कभी आपको बोरॉन का कंपाउंड दिख जाए, है ना, याद रख लेना, HBO रिएक्शन बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट, है ना, वो होता है BH3 ट्वाइस, ऐसे भी लिखा आता है, बोरान का कंपाउंड होता है, लेकिन वहाँ पे H2O2 होता है। और कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा आता है, NaOH भी आपको गिवन हो सकता है, या OH माइनस भी आपको लिखा आ सकता है ना। H2O क्या होता है, वर्कअप के लिए यूज होता है, मेन बोरान है। तो वहाँ पे क्या होता है भाई, जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो बस एल्कीन को तोड़ना है 2 तरीके से, ऐसे और ऐसे। तो अपने पास क्या बन जाएगा, बना लो, एक बार कार्बोकैटायन यहाँ बन जाएगा और एक बार कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाएगा। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन का होना ये वाला है, ये अपने पास है 1 डिग्री है, तो यहाँ पे अपने पास अल्कोहल को
जोड़ लेना है। तो यही हो गया अपने पास मेजर प्रोडक्ट, तो याद रख लेना, ठीक। और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे सिन एडिशन होता है या एंटी एडिशन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये जॉन्स रिएजेंट वाला। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, जो जॉन्स रिएजेंट होता है ना, आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। जॉन्स रिएजेंट होता है एक, जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3H2SO4, इसको जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है, यही इसका काम है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको क्या कर देगा, एसिड में चेंज कर देगा। एसिड में कैसे, मतलब आपके पास ये वाला जो कार्बन है उसको एसिड में C डबल बॉन्ड O और COH, 2 कार्बन ही रहेंगे। कार्बन देखो 2 थे स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, 1 2, बस एक कार्बन को एसिड में चेंज कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप, मज़े की बात एक और है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन गिवन था, क्या गिवन, अब देखो आप ये मत परेशान होना, KMnO4 भी गिवन नहीं, ये KMnO4 आपको कभी कभी KMnO4 भी लिखा आ सकता है ना, तो उससे परेशान नहीं होना है, वो एक ही बात है, वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे मेन बात था वो काम हो गया पहला, NaOH और CaO हीट के साथ गिवन है, ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, सोडा लाइम है ना, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब सोडा लाइम क्या करता है, जो भी आपके पास यहाँ पे ये एसिड होता है, एसिड है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सीधी सी बात है हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है उसको पूरा। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो थे ही, आपको लिखा नहीं, तो कहने का मतलब है इसी को आप लिख सकते हो मेथेन बन जाएगा। और वहाँ पे वो साइड में क्या निकल जाता है, वो पूरा जो एसिड था ना वो क्या बन के निकल जाता है, Na2CO3। तो ये बात याद रख लेना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड हो ऐसे तो उसको हटा देना है, बस हाइड्रोजन को जोड़ देना है, समझ आया, ये हाइड्रोजन को जोड़ देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ईथर क्लीवेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ईथर की बात, गहरी बात, तो जब भी कभी रिएक्शन गिवन हो ईथर, यहाँ पे लिख देता हूँ ईथर क्लीवेज रिएक्शन, ईथर क्लीवेज रिएक्शन क्या होती है समझना आप। मैंने ये बोला कि आपके पास अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकटायन अगर दिखें बनते हुए तो वहाँ पे आपको करा देना, ईथर के केस में है SN2 रिएक्शन, और 3 डिग्री अगर दिखे तो वहाँ पे करा देना SN1 रिएक्शन। अब कहोगे सर ये आपने क्या बात बोली, हमें थोड़ा समझ नहीं है, आप थोड़ा बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या बात बोली मैंने। हमने बोला कि डियर यहाँ पे आप जब भी ईथर गिवन हो आप दोनों तरीके से तोड़ लो, इसको तोड़ लिया, इसका नाम दिया A और इसका नाम दिया B। अगर मान लो आपने A तरीके से तोड़ा तो आपके पास क्या बन जाना है, कार्बोकटायन आपके पास कहाँ आता है, अगर A तरीके से तोड़ा तो कार्बोकटायन, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो आपके पास कार्बोकटायन कहाँ बनना है, यहाँ पे बनना है। और अगर आप मान लो B तरीके से तोड़ा तो कार्बोकटायन कहाँ बनना है, सॉरी B तरीके से तोड़ा तो देखो नेगेटिव ऑक्सीजन के पास आएगा और पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो आपके पास कार्बोकटायन कहाँ बनना है, कार्बोकटायन आपके पास यहाँ पे बनना है। ये कार्बोकटायन कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये कार्बोकटायन कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। तो अगर 2 डिग्री आपको दिख जाए और 3 डिग्री दिख जाए तो हमेशा 3 डिग्री में क्या करा देना है, SN1 करा देना। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री दिख जाए तो 3 डिग्री में हमेशा क्या करा देना, SN1 करा देना। अब SN1 कैसे होगा, ध्यान से देखना। तो हमें कौन सा, ये आपके पास B वाला है, तो हमें कैसे किस तरीके से तोड़ना है, B तरीके से तोड़ना है, B वाला हमें SN1 कराना है। तो मतलब आपके पास जो ईथर था हमें कैसे तोड़ना है, B प्रोसेस से तोड़ना है। तो अगर हमने इसको ऐसे तोड़ा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हम इसको, ये तो समझाने के लिए था है ना, ये हिंट था। अब इसको यहाँ पे अगर रिएक्शन हम तोड़ के लिखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। इधर मैं लिखता हूँ है ना, इधर लिखता हूँ है ना, क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ। कलर भी चेंज करते हैं थोड़ा सा,
कलर ले लिए ये वाला, अपने पास आ जाएगा ऐसे, ये तो सेम ही कलर आ गया। हमारे पास है ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा भाई। और नेगेटिव कैसे आया, आपको एक चीज़ ये भी मैकेनिज्म इसका समझा देता हूँ। वैसे तो डायरेक्ट आपको लिखना मैं सिखा ही दूंगा, लेकिन पहले आप ये भी समझ लो। ऑक्सीजन के पास था पूरा लोन पेयर था, और ये एसिड है, एसिड का काम है H+ देना। तो ये लोन पेयर इस H+ पे अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और एक H पे अटैक कर लिया, H आ गया। मैकेनिज़्म बता रहा हूँ ये है ना, ये मैकेनिज़्म आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। वो तो मैं आपको तरीका सिखा रहा था क्या करवाना था कैसे, है ना। अभी ये अपने पास आ गया, अब ऑक्सीजन भी पॉजिटिव हो जाएगा, अनस्टेबल, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। तो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा तो तोड़ना चाहेगा, दो साइड, दो पॉसिबिलिटी हैं ईथर की, कौन कौन सी, एक ऐसे तोड़ दे और एक ऐसे। तो मैंने बोला अगर SN 3 डिग्री कार्बोकैटायन बने तो SN1 बनाओ। तो हमेशा अगर हम ये तरीके से तोड़ना है, पता ही चल गया। आप कहोगे सर ऐसे क्यों नहीं, ऐसे भी तोड़ सकते थे, नहीं 3 डिग्री को ही प्रीफर करना है, ठीक है, ऐसे में। तो अपने पास हमने ये तरीके से तोड़ा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन का पॉजिटिव भी तो हटाना है क्योंकि वो पागल हो गया है। तो अपने पास हेड पार्ट पे नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देंगे अल्कोहल, और टेल पार्ट पे अपने पास क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। जैसे कार्बोकैटायन बन गया, आपके पास I- भी तो था रिएक्शन में, H+ ही अटैक किया था अभी तक, तो ये I- आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये आपके पास प्रोडक्ट आके ये बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आपके पास यही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। बाकी ईथर क्लीवेज में आपको डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूँ इसमें और रिएक्शन आपको देना चाहता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, चलो करा ही देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, आप बता दो, ये को आपके प्रैक्टिस के लिए है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा देता हूँ आपकी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन तो हो ही गया अभी मेरे हिसाब से, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे मैं आपको अलग लिखता हूँ, और यहाँ पे आपको कभी कभी एक्सेस HI लिखा सकता है ना, तो बात एक ही समझना, एक्सेस में HI है, ठीक है। फिर से वही कहानी, इसके ऊपर लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। जैसे अटैक किया तो वहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे H आ जाएगा, और आपके पास ये ऐसे बन गया। अब फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, अब देख लो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बॉन्ड टूटने की, एक तो इधर से टूट सकता है, एक इधर से। अब ध्यान से देखो, इधर से तोड़ोगे 3 डिग्री बनेगा, तो हमें 3 डिग्री वाला बनाओ, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और अपने पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, वो तो वो है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल कर देगा। और जो 3 डिग्री वाला था अपने पास अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया, और आपके पास I- था, I आके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में I- आपके पास जाके जुड़ जाएगा, और ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। अगर मान लो कभी आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, वो, और सामने आपको लिख जाए HBr एक्सेस, आप कैसे इसको करोगे, लोन पेयर है, HBr क्या है, एसिड है, एसिड पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, O पॉजिटिव H आ गया, ठीक है, O पॉजिटिव H। अब Br- बचा, Br- कहाँ पे अटैक करेगा, दोनों साइड सेम ही है, इधर भी देख लो और चाहे इधर भी देख लो, तो यहाँ पे अटैक करवा दो कहीं पे, ये ऐसे टूट जाएगा। जैसे ऐसे टूटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास आके Br जुड़ गया। अब एक्सेस में Br था, HBr था, समझ पा रहे हो आप, तो एक्सेस में था, तो फिर से यहाँ पे आपके पास एसिड तो है ही HBr, फिर से इसका लोन पे इसके H पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक H और आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर Br- आपके पास ये वाला जो था ये अटैक कर लेगा यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास ये कुछ ये प्रोडक्ट बन गया, कुछ ऐसे था, और यहाँ पे आपके पास ये Br आके जुड़ गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन था उसी टाइप का, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस आपको करा दिया हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो Na एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, SN2 रिएक्शन करता है, ठीक है। कभी Na एसीटोन के साथ गिवेन हो, स्टार करके लिख लेना, NaI गिवेन हो, है ना, तो ये SN2 रिएक्शन करता है, इन जनरल बात कर रहा हूँ।
और कभी कभी एसीटोन के साथ ही लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पे एसिड के साथ लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो SN2 ये आपके पास OH है, इसको हटाएगा आपके पास और बस सिंपल सा क्या जोड़ देगा, कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है ना, तो रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं, आई बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, नेक्स्ट स्टेप में Mg ड्राई ईथर गिवन था। तो मेटल की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा। तो यहाँ पे आपके पास Mg और क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जैसे ही MgI हो गया, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन है, D2O। अब D2O क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके पास होता है नेगेटिव और मेटल के पास होगा पॉजिटिव। और D2O क्या होता है, ऐसे होगा कहीं ना कहीं वाटर की तरह, है ना। तो होता क्या है, ये वाला यहाँ पे, ये Mg वाला तो ये बाहर निकल जाएगा, Mg वाला ये यहाँ पे अटैक, सॉरी ये D पे अटैक करता है, ये D पे अटैक कर लेगा और यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा। Mg इसको बाहर निकाल देना है ना, सीधे सीधे आप याद रख लो, बाकी आपको डिटेल में हम बताएंगे। तो आपके पास D आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये प्रोडक्ट बन जाना था। आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, H2SO4 अल्कोहल के साथ आता है तो एलिमिनेशन ही रिएक्शन सोचना है, हीट गिवन भी हो सकता है, नहीं जैसे पहले क्वेश्चन। तो ये एसिड है, एसिड का काम है क्या, H+ देना, H+ देगा तो ये लोन पेयर H+ पे अटैक कर लेगा। जैसे ही अटैक किया, है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया OH2 पॉजिटिव आ गया। और OH2 पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, हमेशा ऑक्सीजन पागल हो जाएगा क्योंकि अनस्टेबल हो गया, तोड़ के तुरंत इसे बाहर निकालेगा। और जैसे ही बाहर निकाला तो अपने पास क्या बन गया, ध्यान से देखना, अपने पास बन गया एक कार्बोकटायन और ये कार्बोकटायन बन गया। अब ये कार्बोकटायन अपने पास 2 डिग्री है। अब ये क्या होना चाहेगा, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंजमेंट और GOC में पढ़ाया जाता है। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। तो ये करेगा अपने पास भाई, ये कार्ब 1,2 क्या करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा। कहाँ पे करेगा मैं बताता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, तो कार्बोकटायन 2 पे आएगा और ये मिथाइल वाला जो पार्ट है ये उठ के 1 पे जाएगा। समझना क्यों किया अभी आपको बताता हूँ। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हुई है ये सारी कहानी। तो यहाँ पे कार्बोकटायन आ गया और एक मिथाइल पहले से था और आपके पास ये मिथाइल उठ के इधर गया और ये इधर आया। अब कहोगे सर यहाँ पे आपने क्यों नहीं कराया, यहाँ पे कराते तो कहाँ कर। अब देखो ये कार्बोकटायन जो बना है 3 डिग्री है, पहले वो 2 डिग्री था, वहाँ पे जाता तो क्या बनता, क्या नहीं। तो कभी भी रीअरेंजमेंट बना होने की पॉसिबिलिटी हो तो करा लेना, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। बाकी आप रीअरेंजमेंट वाली बात कार्बोकटायन GOC में कार्बोकटायन पढ़ लेना, वहाँ पे पढ़ा है मैंने, है ना, कितने वैरायटी के थे। अभी हो गया, जैसे हुआ तो अब यहाँ पे आप क्या करा लो भाई, वही कहानी फिर से, हाइड्रोजन को आप यहाँ इंडिकेट कर लो, जितने वैरायटी का हाइड्रोजन है देख लो। कार्बोकटायन के बाजू में एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। इसको A नाम दो, इसको B, इसको C। तो यहाँ पे आप बना लोगे, यहाँ पे आप इसको बना लो पहले, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये वाला अपने पास प्रोडक्ट बन गया, अपने पास आ गया ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। ये अपने पास A वाला प्रोडक्ट है। अगर अपने पास B वाला प्रोडक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अपने पास क्या बन गया, B वाला प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, ध्यान से ऐसे, और यहाँ पे आ गया। और अगर अपने पास C वाला प्रोडक्ट बनाना तो ऐसे आ जाएगा। तो अपने पास C वाला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर मेजर कौन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये रूल होता है हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन है ना, GOC का पार्ट है। तब देख लेते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास डबल बॉन्ड है, इसके बाजू वाला कार्बन आप काउंट करो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 और 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, है ना। ये अपने पास कौन सा नंबरिंग भी कर लो, ये अपने पास आया था B वाला आया था और ये अपने पास C वाला था। तो मेजर कौन हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा,
तो ये होता है अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट। अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं ये लिख लेना, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, यही अल्फा हाइड्रोजन है, और इसी कंडीशन को हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे भूल रहा हूँ मैं, है ना, ये देख लो, ये यहाँ पे ये भी तो लगा था, इसको क्यों बोल रहे हो? अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, तो यहाँ पे तो ठीक है 6 आ रहा है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे अपने पास कितने आ जाएंगे, 1 आएगा, और यहाँ पे 3 3 6 2 8 1 9 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे ना, उसको तो हमने देखा ही नहीं, ये 9 आ जाएंगे, और अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर भी मेजर यही होगा 9 वाला ही, बाकी तो उसमें आएगा ही नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सिमिलर वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको तो आई होप आप तुरंत आप सॉल्व ही कर लोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ। अब ये सेम रीअरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए आपसे। हाँ देखो, ये लोन पेयर एसिड की वजह H+ पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा, जैसे अटैक किया तो ये अपने पास आ जाएगा OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास ऐसे हो जाएगा OH2 पॉजिटिव, जैसे हो बनाइए। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, ध्यान से देखना आप, ऑक्सीजन पागल हो जाएगा, पागल हो गया तो ये तोड़ के इसे बाहर निकालेगा, जैसे ही बाहर निकाला तो अपने पास क्या बना, अपने पास आ गया ये, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, और ये ऐसे ही रहेगा। अब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, हाँ भाई, वो कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, 3 डिग्री बन सकता है, कैसे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा लो। अच्छा कहोगे सर अगर हाइड्रोजन होता तो किसको शिफ्ट कराते, जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है, ऑर्डर हाइड्राइड फिर फिनाइल और फिर मिथाइल होता है, तो ये याद रख लो। ठीक है, मिथाइल या इसी को R लिखते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो ये कार्बोकैटायन उठ के इधर आएगा और ये उठ के यहाँ जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास कुछ इस तरीके का आ गया, ये यहाँ चला गया और ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ चला है। अब ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, स्टेबल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कहानी आपको पता है क्या कराना है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है, तो हम इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा लेंगे। तीनों आप करा के देख सकते हो, है ना, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वही मेजर प्रोडक्ट, पर हम देख लेते हैं, अपने पास ये आ गया, साफ साफ दिख रहा है। चलो ये और बना लेते हैं, अगर ये इधर गया तो और क्या बन जाएगा, इसको A नाम दे दो, तो ये अपने पास A आ गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो अपने पास थी ये हो गया ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये अपने पास क्या, इसको B नाम दे दो, तो ये अपने पास B आ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये ऐसे चला, इसको C नाम दे दो, तो अपने पास आ गया C आ गया। ठीक है, ये C आ गया, कार्बोकैटायन अपने पास ये आ गया। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले, यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, 3 3 6 2 8 2 10, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, काउंट कर लो, 3 4 2 6, काउंट कर लेना एक बार, है ना, 2 इधर 1 इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको बनाते हैं भाई सारे प्रोडक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बता देता हूँ कैसे होगा। देखो अपन के पास ये गिवन है ना, इसको एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, रिएक्शन कराने में थोड़ा सा आसानी होगा, दिखाने में, एरो चलाने में, MgBr MgPr। अब ध्यान से देखो, और इसको भी हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आगे कर लेते हैं। ये अपने पास ऐसे आगे क्यों ऐसे करते हैं, ये अपने पास ऐसे है, और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल को भी ऐसे ही दिखा देते हैं, है ना, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और अपने पास CH2 था, तो CH2 को अपन ऐसे दिखा देते हैं CH2, और एक अपने पास कार्बन था, और ये अपने पास ऐसे था, ठीक है, और ये अपने पास ये था। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास होना क्या है, मेटल के पास हमेशा क्या हो जाएगा, MgBr, ठीक है, तो ऐसे MgBr मेटल के पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये Br को आप ऐसे मत सोचना, मेटल पहले लिखा गया है फिर Br लिखा गया है, लिख ही देता हूँ मैं, क्यों ही आपको गलत करूँ, पहले Mg है और फिर Br है, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मत पाल लेना कि Br ने, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और मेटल पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, आपको पता है ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो ये अटैक कर लेगा यहाँ, उसी तरीके से ये अटैक कर लेगा यहाँ। समझना आप ध्यान से। जैसे ही अटैक कर लिया यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक साइकिल बन जाएगा। साइकिल बन जाएगा कि नहीं, कैसे देखो, अपने पास 1 2 3 और 4 और एक ये है 5 मेंबर की आपके पास साइकिल बन गई। तो कैसे साइकिल आप बना लो, CH2 अपन ने बना लिया, और यहाँ से जो अपने पास था उसको लिख लेते हैं। क्या था अपने पास, ये अटैक किया है, ठीक है। अब ध्यान देना, आप कहोगे सर MgBr जो था सर वो कहाँ गया, तो दोस्तों ये गायब होके निकल जाता है। ये ना ये अटैक नहीं कर रहा है, केवल जो ये आप वर्कअप होके बाहर निकल जाता है, तो अपन को उसको दिखाना नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास जो अटैक किया था, ये एक तो आपके पास मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, और एक आपके पास OMgBr। ये जैसे ही अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, ये भी टूटा होगा, और यहाँ पे आया होगा नेगेटिव, समझ पा रहा, और यहाँ पर भी आया होगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव के साथ क्या आके जुड़ जाता है, Mg जो मेटल था पॉजिटिव वाला, और यहाँ पर भी Mg और मेटल वाला पॉजिटिव आके जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको वर्कअप गिवन था, वर्कअप H2O है ना। वर्कअप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव, ये इसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, और MgBr इसीलिए कभी दिखाते भी नहीं है ना वो, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है वो लिखा है। यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास OH आ जाएगा। तो ये हो जाता है, हमेशा याद रख लेना, ऐसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देख। ये अपने पास है एक, वही कहानी है H2SO4, हीट भी गिवन हो सकता है, नहीं भी तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे H+ पे अटैक कर लेगा। जैसे ही H+ पे अटैक कर लिया, तो अपने पास क्या बना लिया, OH2 पॉजिटिव आ गया, और ये आपके पास ऐसे ही रहेगा, है ना। अब OH2 पॉजिटिव आ गया दोस्तों, तो ऑक्सीजन पागल हो गया, तोड़ के बाहर निकालेगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल दिया, क्या बन गया, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे कार्बन। अब ये रीअरेंजमेंट भी करेगा, है ना, कार्बन ही है तो ये कार्बोकेटायन उठ के यहाँ आएगा, और ये मिथाइल उठ के यहाँ जाएगा। क्यों रीअरेंजमेंट करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो मिथाइल को इसके ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे कार्बोकेटायन हो गया, और ये अपने पास एक मिथाइल यहाँ चला गया। अब ये कितने डिग्री है देख लो, 3 डिग्री है। स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं, अब बढ़ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लो, रीअरेंजमेंट करा लो। रीअरेंजमेंट कराने में आप एक्सपर्ट हो गए हो। कैसे, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, तो जो वहाँ से अल्फा हाइड्रोजन मेजर मिले उसी को रीअरेंज कराओ, तो यहाँ से मेजर मिलेगा। चाहे तो आप बना के देख लो, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप पूरे बना के देखो, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है वो 3 3 6 12 आ रहा है। अगर आपको डाउट है तो आप सभी बनाओ। ये A है, इसको A वाला बना लिया, ये B है, ये C है। B वाला अगर बनाओगे तो ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास C और ये C। और अगर C वाला आप बनाओगे, है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो अपने पास C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C और C। तो मेज आप काउंट कर लो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3 और 1 4। ये अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3, ये तो सेम ही बन रहा है ना, इसमें भी 3 और 1 4। तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट एक्चुअल पे फोकस करना है। अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर लेना, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। H2SO4 का कितना क्वेश्चन है, मतलब आपका पूरा वैरायटी का एग्जाम्पल आज कवर हो जाने हैं, कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो फिर से वही कहानी है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, एसिड दिखा, H+ पे अटैक कर लेगा। अटैक कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, बेंजीन बना लो, और यहाँ पे OH2 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, और इसको ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पागल, तुरंत उसको बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ गया यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह की तो पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, हाइड्रोजन को आप क्या कर लो भाई, एलिमिनेट कर लो, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो हाइड्रोजन आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास जो प्रोडक्ट बन गया वो अपने पास
कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल। ठीक है। अब अच्छा इसको और एक तरीके, ये आपके पास देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों ग्रुप इसके डबल बॉन्ड के अपोजिट है, तो इसको ट्रांस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस। इसी का सिस भी बन सकता है ना। सिस कैसे होता है? एक ही साइड आपके पास एल्कीन तो है ही, नो डाउट आपके पास एल्कीन, ये देखो सिस, ये आपके पास दोनों एक ही साइड है, ये सिस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। तो कभी सिस ट्रांस भी आपसे ऐसे घुमा फिरा कर दे सकता है। चलिए आगे देखिए। और अगर इसमें स्टेबल बोलेगा तो ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, तो ट्रांस वाला आप बनाना। ठीक है। चलो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HBr है, तो ये ऑक्सीजन पास लोन पेयर है और HBr एक एसिड है, तो एसिड पे अटैक कर लेगा H+। जैसे ही अटैक कर लिया तो अपने पास ये आ जाएगा ऐसे, और यहाँ भी क्या आ जाएगा OH2 पॉजिटिव, और OH2 पॉजिटिव आ गया तो अपन ने ऐसे बना दिया OCH3 बन गया। कोई दिक्कत? जैसे ये बना ऑक्सीजन पागल हो गया तो ये तोड़ के बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाला तो ये अपने पास आ गया दोस्तों कुछ इस तरीके का। अच्छा, लास्ट की वीडियो के लास्ट में एक सीक्रेट आपसे मैं शेयर करूंगा, है ना। अगर लास्ट तक आप देखिए, बहुत भयंकर सीक्रेट, आप शॉक हो जाओगे, है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये आपके पास यहाँ से जुड़ा, अब जैसे ये कार्बोकैटायन बना, सॉरी, ठीक है। अब जैसे ये कार्बोकैटायन बना भाई, तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पता है? A, B, C पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या लोन पेयर, या फ्री रेडिकल, या डबल बॉन्ड, और भी होता है। ये रेजोनेंस का कंडीशन है ना। रेजोनेंस से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अपने पास एक्चुअल में होगा क्या, ये कार्बोकैटायन उठ के ये अपने पास डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे एक्चुअल में, और कार्बोकैटायन यहाँ चला आएगा। जैसे ही आ गया तो अपने पास ये बन गया OCH3। आप कहोगे सर ये ऐसे आपने क्यों कर लिया, है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल माना गया, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर। और ऐसे भी सोच सकते हैं, ये डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी हो रहा है, और पूरा ये कार्बोकैटायन को +M बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, तो OCH3 +M लगा रहा है। हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पे हो रहा है ना, और ये रेजोनेंस भी हो रहा है, डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस भी कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन मतलब हर तरीके से मज़े में है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, Br- बचा था ना, H+ ये अटैक किया था, ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, ये Br आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और अपने पास ये वाला OCH3 ऐसे हो जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्तों ना। तो ये चीज़ बतानी थी आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है H3PO4। पहली रिएक्शन है H3PO4 से, तो कैसे करानी है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कलर चेंज करके। चलिए भाई देखिए, आपको सबसे पहले फिनॉल है, अल्कोहल ही है, फिनॉल तो बेंजीन रिंग के साथ होता है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड गिवन है H3PO4। ये क्या होता है, H+ ही देगा, आर्थोफॉस्फोरिक है, कुछ अलग तो थोड़ी करेगा। तो वही है, लोन पेयर H+ पे अटैक किया, और जैसे ही अटैक किया तो यहाँ क्या आ गया, OH2 पॉजिटिव आ गया। OH2 पॉजिटिव आ गया, ये क्या कर लेगा, तुरंत इसे तोड़ के बाहर निकालेगा, क्योंकि पागल हो गया वो। जैसे ही बाहर निकालेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, वहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन बन गया तो ये कर लेगा रीअरेंजमेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर चला जाएगा, कार्बोकैटायन उठ के इधर चला आएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, कार्बोकैटायन इधर बन गया, क्योंकि ये 3 डिग्री बन गया, है ना। जैसे ही 3 डिग्री ये कार्बोकैटायन बन गया दोस्तों, तो अब ये क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। इसके बाजू में हाइड्रोजन, इसके बाजू में हाइड्रोजन, और इसके बाजू में हाइड्रोजन। तो हमें जहाँ से मेजर प्रोडक्ट मिले वो वाला बनाना है। तो ये हाइड्रोजन इसको बना लो, अल्फा हाइड्रोजन जहाँ से ज़्यादा मिले, तो अपने पास यही वाला मेजर बना लिया। बाकी आप बना के देख सकते हो। तो ये बन गया। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 2, 2, 4, 3, 7 आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 अभी मैंने करा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, H2O2 और OH- H2O के साथ लिखा आता है।
कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मतलब ये एल्कीन को तोड़ना है ऐसे ऐसे, और जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ पे हमको OH को जोड़ देना, उसी को एंटी मार्कोनी रूल बोलते हैं। तो अपने पास ये हम कैसे तोड़ लें? हम इस तरीके से तोड़ेंगे सो दैट कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बना लेना है प्रोडक्ट, तो अपने पास OH आके वहाँ पे जुड़ जाएगा। यही हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करता है, मैंने ऊपर बताया क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C2H5 MgBr, इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इधर ले आ लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन मेटल पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफिलिक, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो यही होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन हमेशा कार्बोनिक कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथाइल C2H5 आ गया पहले स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन है? वो वर्कअप हो जाता है ना, वर्कअप के लिए क्या H+ वो अंडरस्टूड है, तो वहाँ पे आपके पास क्या आके जुड़ जाता है? वो H आके जुड़ जाता है, और यहाँ पे क्या है? C2H5, और यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना? नेक्स्ट स्टेप में आपके पास HCl गिवन था, ध्यान देना, है ना, ये बहुत ही मज़े की बात है। क्या गिवन था? HCl। अब HCl क्या करेगा? HCl तो भाई इस स्टेबल प्रोडक्ट देना चाहेगा, है ना, तो स्टेबल प्रोडक्ट कैसे देगा? इसको ऐसे तोड़ेगा एल्कीन को, उसको ऐसे तोड़ेगा, तो दोनों तरीके से आप बना लो। अगर मान लो क्लॉक हो, इसको A नाम दिया, तो ये तरीके से अगर टूटा तो आपके पास किधर आ जाएगा कार्बोकेटायन? आपके पास कार्बोकेटायन आ जाएगा इधर, और यहाँ पे आपने तोड़ा इसको C2H5, यहाँ पे ये आपके पास A वाला आ गया, ठीक है। और B तरीके से अगर आपने तोड़ा तो आपके पास OH, और यहाँ पे C2H5, यहाँ पे आपके पास B तरीके से तोड़ा तो कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये आपके पास ये कितनी डिग्री है? 1 डिग्री है, कार्बोकेटायन 2 डिग्री। स्टेबल कौन देगा? 2 डिग्री वाला देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में Cl- अपने पास आएगा, और यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे जोड़ देगा, यही अपने पास हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और वहाँ पे ध्यान देना C2H5 एक्चुअल में लगा था, और ये आपके पास OH तो रहेगा, और यहाँ पे C2H5 था, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर एसिड है, H+ पे अटैक कर लिया, अपने पास ये बन गया OH2 पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही OH2 पॉजिटिव बन गया तो ये पागल हो जाएगा, ऑक्सीजन पागल हो गया, इसको बाहर निकाल दिया तो अपने पास क्या बन जाएगा? अपने पास बन गया ये कार्बोकेटायन। अब जैसे कार्बोकेटायन बन गया तो रीअरेंजमेंट करा दो, पॉसिबल हो तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर जाएगा, कार्बोकेटायन उठ के इधर आएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो अपने पास ये स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी कराना रीअरेंजमेंट, तो अपने पास क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन उठ के इधर चला आया, अच्छा ध्यान दें। और ये अपने पास ऐसे था। अब ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री है तो नेक्स्ट स्टेप में वही कहानी करना है आपको। अभी और रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? अब यहाँ पे एसिड था ना, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट स्टार करके लिख लेना HCl में। HCl जब भी गिवन हो तो वहाँ पे Cl- न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, एल्कीन नहीं बनाना है ना, एल्कीन गलती से लास्ट में मत बनाना, ये चीज़ नोट करने वाली है ना। 2 क्वेश्चन आ गए इसके। तो यहाँ पे आपके पास ये कार्बोकेटायन बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, ध्यान से देखो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, और मेजर माइनर कौन होगा वो बताता हूँ। Cl- एक तो यहाँ पे जाके जुड़ जाए, पहली पॉसिबिलिटी। Cl- केस में थोड़ा सा लफड़ा है, तो ये आपके पास Cl आ गया और यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, आपको बता दूं, लेकिन ये मेजर हो जाएगा, Cl के केस में Cl वाला मेजर हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसके बाजू वाला हाइड्रोजन मेजर प्रोडक्ट बनाओगे, ये इधर आ जाए, एल्कीन बना दे, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होता है, यही तो आपको सिखा रहा हूँ, है ना। तो हमेशा याद रख लेना, ये HCl के केस में तो ये माइनर हो जाएगा। तो हमेशा याद रख लेना, HCl की वेनो तो सब्स्टिट्यूट करा देना Cl को, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको सीखने को मिला। तो मैंने बोला था आपको ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको बेहतरीन बातें सिखाएंगे। NBS
NBS जो होता है लाइट की प्रेजेंस में अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। क्या करता है? अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। अब अलाइलिक पोजीशन क्या होता है? डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को हम अलाइल कार्बन बोलते हैं। यही होता है अलाइल कार्बन। ठीक है, तो अब डबल बॉन्ड के बगल कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, डबल बॉन्ड के बगल दिख रहा है आपको। तो एक बार देख लेते हैं हम, वहाँ पे रेडिकल बना लेते हैं। ठीक है, दोनों पोजीशन पे आप रेडिकल बनाओ। H इंटू म्यू, लाइट की प्रेजेंस में हमेशा क्या बनता है भाई? रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो आपके पास एक ये बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर आप बनाना चाहोगे तो दूसरा आपके पास भी प्रोडक्ट बनेगा। मैं दिखा देता हूँ, देखो दूसरा आपके पास रेडिकल कौन सा बनेगा वो भी आप देख सकते हो ना। सारे पॉसिबिलिटी में बना के बताता हूँ। आपके पास ये बनेगा। अब कौन ज़्यादा रेडिकल स्टेबल है? ये रेडिकल नो डाउट 2 डिग्री है। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। रेडिकल और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सेम होती है। अब यहाँ पे रेडिकल अल्फा हाइड्रोजन अगर आप देखोगे इस वाले केस में, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। और इस वाले अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ पे 0 है। तो स्टेबल कौन है? ये वाला है। तो इसलिए इसको लेके आगे बढ़ेंगे और इसका हम करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ। क्यों करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे आप तो डबल बॉन्ड उठ के इधर चला आएगा, रेडिकल इधर चला आया। समझ आ रहा है? ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही बन जा रहे हैं। देखो सेम नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आप देख रहे हो तो डबल बॉन्ड थोड़ा सा पास था, एक ही कार्बन के डिस्टेंस पे था। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी तो एक ही कार्बन के डिस्टेंस पे है ना। तो दोनों सेम ही स्ट्रक्चर हैं। समझ आया कि नहीं आपको? अब जैसे ही सेम हो गए तो H2O और K2CO3 गिवन था। तो सबसे पहले तो आप ब्रोमीन बनाओ। पहला तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन ही कराओ। सबसे पहले तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन, नहीं तो आप कहोगे सर आपने तो एलाइलिक बोला था। तो यहाँ पे ब्रोमीन बना लो। नो डाउट आप वहाँ पर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, ब्रोमीन बन गया। अब जैसे ही ब्रोमीन बन गया तो आपको एक स्टेप में रिएक्शन और गिवन था। क्या गिवन था? H2O और K2CO3 गिवन था। और ये क्या कर लेगा? सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, ब्रोमीन को हटा के OH बना देगा। तो अपने पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा OH यहाँ आ जाएगा और आपके पास ये इधर हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, और इस पे भी आप जोड़ लोगे तो वही बनेगा, OH ही आएगा, है ना। तो यही आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो गया। नोट करके लिख लो। आइए 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, इसको हम थोड़ा सा इधर ले आ लेते हैं। ऑक्सीजन तो वहीं पे टूट गया है ना, उसको भी खींच लाते हैं इधर। चलो भाई ऑक्सीजन आ जाओ, आ गया। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए तो CH3 MgBr गिवन था, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 के पास नेगेटिव, Mg के पास पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव। ये भाई अटैक कर लेगा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये टूट जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया? CH3, और ये ऐसे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में H3O प्लस गिवन था, वर्कअप हो गया, क्या बन गया? ऑक्सीजन पे OH आ गया, CH3 ऐसे, और यहाँ पे OH हो गया। तो ये तो हलवा सवाल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट सवाल आज। तो पहले स्टेप में K2Cr2O7 गिवन है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को K2Cr2O7 कीटोन में चेंज कर देता है। तो कुछ नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल गिवन था, कीटोन में चेंज कर दिया। दूसरे स्टेप में आपको गिवन है फिनाइल, दिख रहा है आपको, PH MgBr गिवन है। वही कहानी करनी है जो अभी तक करते हैं। इसके ऊपर मेटल के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो अपने पास कुछ इस तरीके से बन गया। ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया फिनाइल, आके जुड़ गया, और वहाँ पे वर्कअप हो जाएगा फर्दर नेक्स्ट स्टेप में, है ना। पानी वगैरह है ही रिएक्शन में, तो वर्कअप हो जाएगा, और वर्कअप होके वहाँ पे OH बना लेता है। तो अपने पास बना लो, आ जाएगा OH, और यहाँ पे फिनाइल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये बन गया आपके पास, और रिएक्शन में क्या था भाई? OH हीट गिवन था। ठीक है, अब मामला अलग हो जाएगा। H प्लस और हीट गिवन है, एसिड। अब एल्कोहल वाली रिएक्शन, तगड़ा क्वेश्चन है ना। तो पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, पर अपन तो कर ही लेंगे।
ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया और अपन ने क्या कर लिए इसको O पॉजिटिव, और एक H पहले से था, एक H और आ गया, और फिनाइल तो आप बना लो, फिनाइल समझ रहे हो। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पागल तोड़ के बाहर निकाल लिया, क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बोकैटायन बन गया और आपके पास यहाँ पे फिनाइल आके जुड़ गया। अच्छा, फिनाइल को हम एक बार आपको पूरा तस्वीर भी दिखा दें कैसा दिख रहा है ना फिनाइल। कई लोग तो सोच रहे होंगे हल्का ग्रुप की में ना, फिनाइल दोस्तों, फिनाइल ये है फिनाइल, ठीक है। अब जो करते आओ अभी तक वही कर लो, जहाँ से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपको, अल्फा इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, एक तो आपके पास इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है ना। कार्बोकैटायन तो यहाँ है ही आपके पास, तो ये वाला कार्बोकैटायन इधर एलिमिनेट करा दो। हीट भी गिवन था ना, तो अपने पास हो जाएगा जो बेंजीन तो ऐसे ही रहने दो, और मैं यहाँ पे आपके पास ऐसे प्रोडक्ट कुछ बना देता हूँ, तो ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा भाई। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछ सकता है, तो आपको देख लो क्या नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो जेई मेंस में पूछा था तो कितने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ये जेई का क्वेश्चन है। तो अभी तक मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, जितने क्वेश्चन आपने किया भाई, नीट वाले हो चाहे जेई वाले, कॉन्सेप्ट सारे रेलेवेंट मैंने सेलेक्ट करके लिए थे, तो ये सारे जेई के PYQ थे। नीट वाले आप बिल्कुल यही मत सोचना कि आपके लेवल के नहीं थे, सारे रेलेवेंट क्वेश्चन थे, पूरा बेहतरीन लेवल। तो कुछ भी लेवल आएगा ये आप कर लिए तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे जेई के PYQ थे, तो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे, और सारे मतलब 80% क्वेश्चन थे, 20% और जो मुझे रिलेवेंट थे वो ले लिया था, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।